वेलकम बैक वंस अगेन। अनार और अंगूर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं खाने में भी और लगाने में भी। और खाने की जब बात आती है तो जायके वाली भी चीज़ और उससे आपकी सेहत के ऊपर पॉजिटिव असरात और इफेक्ट हो तो क्या ही बात हो। आज हम आपको अनार और अंगूर के ऐसे ऐसे फ़ायदे बताएंगे कि आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगी। डॉक्टर अजमत आपको वैसे टिप्स बताएंगे कि आप वक्त से पहले बूढ़े ना हो जाएं, और अगर आप बूढ़े हो भी गए हैं क्या ही बात हो कि आप लगे 25-30 साल के। लगना चाहेंगे कि नहीं? नहीं लगना, मैं चली जाऊँ। अच्छा जी, डॉक्टर फैसल ने ये जो चटनी बनाई थी ये अगर हो गई कंप्लीट तो ये तो हम आपको फाइनल शक्ल दिखा देंगे। डॉक्टर साहब बाकी क्या चीज़ें बना रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा इसका अंगूर का डेजर्ट बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें हम लेंगे दही। ठीक है, खुला दही है? हाँ जी, खुला दही। ओके, ठीक है, कोशिश करें कि अच्छा मीठा हो, खट्टा ना हो ज़्यादा, लेकिन खट्टा हो तब भी चल जाएगा। इसमें हम तकरीबन जितनी दही लेंगे उतनी हम क्रीम लेंगे। ठीक है, ठीक है, तकरीबन 3 चमचे हमने ली है क्रीम। सही। इसको खूब अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ओके, और इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। ओके, अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी भी शुगर आप। इसमें हमने बहुत थोड़ी सी डालनी है। अच्छा। अभी बताता हूँ कि फिर बाकी कहाँ इस्तेमाल करें। सही। ये हमारी बीट हो गई। ये अंगूर हमने थोड़े से काट के डाल लिए। इसको हमने इससे कवर किया। ओके, ठीक है, और ये इसके बाद हमारी जो ये ब्राउन शुगर है ये बहुत सारी हाथ में लेके आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। जी भर के डाल लें? जी भर के डाल। अच्छा, मोटापे का मसला तो नहीं होगा? कभी कभी की खैर होती है। अच्छा, कभी कभी की खैर होती। क्रीम भी है इसके अंदर। ये देखिए, अब ये है, अब इसको हमने छोड़ना है ओवरनाइट। अच्छा, ओके। ठीक है, इसको फ्रिज में हमने रख देना है ओवरनाइट। ये जो ब्राउन शुगर है ये सुबह तक थोड़ी सी कैरामलाइज्ड हो जाएगी। ओके। और उसके बाद फिर जब आप इसको खाएंगे तो हल्का सा इसका क्रंच भी आएगा और सारी चीज़ें जो उनसे आपस में वो तकरीबन मिक्स हो चुकी होंगी। तो ये ठंडा करके खाइए और ये आपका एक कंप्लीट, ये भी एक बड़ा अच्छा मीठा, जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़। और ये मज़े की भी होगी, बहुत मज़ेदार होगी। अच्छा, और डॉक्टर अजमत ये डिफरेंट भी होगी मेरे ख्याल में अगर आपके मेहमान आते हैं तो। नहीं, मैं बहुत शौक से अंगूर में और डॉक्टर साहब आपके घर क्या मीठा मिले अगर हम आए? मुझे नहीं लगता कुछ आपको खजूरें मिलेंगी, आपको हर किस्म का फल फ्रूट मिलेगा, केले मिलेंगे, सेब मिलेंगे। आइसक्रीम नहीं मिलेगी? आइसक्रीम घर की बनी हुई मिलेगी, योगर्ट स्मूदीज मिलेंगे। आपकी बेगम को एक तमगा में देना चाह रही हूँ मैं, कब घर आके दे सकती हूँ? जी, जब आप आइए। घर बनी हुई आइसक्रीम, घर बना हुआ सब कुछ, सब चीजें घर में। भाभी को सलूट है, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, बट डॉक्टर साहब क्विकली, ब्राउन शुगर तो होगी, शहद और ब्राउन शुगर जी बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जा सकता है। शहद वो लोगों के लिए थोड़ा मसला होता है जिनको एलर्जीज हैं। सो जब भी अगर आपको एलर्जीज हो तो शहद थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको एलर्जीज हैं तो पहले खूब सीजन में अंगूर खाइए और सीजन के एंड में शहद डालना शुरू कीजिए। ठीक है। सो अंगूर जो हैं, खास तौर पे सीड्स वाले अंगूर जो हैं वो एलर्जीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। और वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं जिन चीज़ों के ना होने की वजह से आपने एलर्जीज डेवलप की हैं। ओके। ये रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, ना कि एलर्जीज के सिम्टम को एड्रेस करते हैं। एलर्जीज की अलामात को भी एड्रेस करते हैं, मगर जिन चीज़ों के, जिन न्यूट्रिएंट्स के ना होने की वजह से आपको एलर्जीज होती हैं ये वो प्रोवाइड जड़ से मसले को उखाड़ देते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब अगली चीज़ जो सी है वो भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी है। ये क्या, ये पत्ते? ये अंगूर के पत्ते। अच्छा, अंगूर के पत्ते जो उनसे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जो लोग अंगूर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल महंगे हैं, तो उससे वो पत्ते से भी तकरीबन उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप इसको इस तरह से सारे जमा करके, ठीक है, और इसको फोल्ड करें। ओके। और उसके बाद इसको सिरके में नमक डाल के रख दीजिए। सफ़ेद सिरका जो है? सफ़ेद सिरका, या आप उसका अंगूरी सिरका भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है ना, इसका पिकल तैयार हो जाएगा। ओके। जब ये आपका पिकल तैयार हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रॉ भी ले सकते हैं, तो आप इसको डंडी को तोड़ लें। ठीक है। ठीक है, यहीं पे रख के आपको बताते हैं। ठीक है, ये चावल है? ये चावल है। अच्छा, चावल इस तरह से बनाएं कि ये यखनी में हमने उबाल लिए। ओके। थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के। ठीक है। ठीक है, इसको हमने ठंडा कर लिया, गरम नहीं इसमें डालना हमने। ठीक है। ठीक है, ठंडा करके हम इसको सेंटर में रखेंगे इस तरह से। और ये आपका एक रैप तैयार होगा। ये खा लेंगे बस? नहीं। क्या करेंगे, लगाएंगे? नहीं, इसको भी बताता हूँ आपको। ये हमारा इस तरह से ये रैप बन गया। ओके। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा रैप तैयार हो गया। ठीक है। ठीक है, इसको अब हम स्टीम भी दे सकते हैं।
जब स्टीम दे लेंगे तो इसके जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे चावल के साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लें। अच्छा, ओके। ठीक है, इसको बांध के और शैलो फ्राई कर लें। उसके बाद आप इसको शाम को चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेहमान आए, आप इसको पकौड़ों की जगह आप इसको सर्व करें तो बहुत हेल्दी, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट आपकी एक डिश तैयार हो। डॉक्टर साहब आप बहुत सुगर हैं, बड़े ही सुगर हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर फैसल मैं मान गई हूँ। जवेरी अगर मैं आपको 8 में से 10 नंबर दूंगी, इनको 10 में से दूंगी। 2 वैसे ही हमें काट लिए ना दोस्ती के अंदर, दोस्ती के फायदे। अच्छा, डॉक्टर लेकिन और फायदे बताऊँ आपको? जी आप कुछ मैं सॉरी बात इंटरप्ट करूँ, मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगी। इसको आपने सफ़ेद सिरके के अंदर और नमक के अंदर, नमक में सिरका डाल के, ठीक है, आपने इसको रख दिया। तकरीबन 2 हफ्ते के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये आपका पिकल तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद ये पत्ता इस्तेमाल करें तो उसके फ़वाइद ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इसी तरह से ये जो उनसे ना मसल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। आप इसको हल्का सा गर्म करें और इसके ऊपर थोड़ा सा आप सरसों का तेल लगा लें। ठीक है। ठीक है, गरम गरम। आपको जहाँ पे भी क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं आप इसको वहाँ पे लगा लें, बांध लें और आपके इंस्टेंट जो उनसे आपको क्रैम्प रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, और कितनी देर के लिए लगाना होगा? जब तक उसकी गर्माइश महसूस होती रहे आपको। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा लगाने से ही आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। प्लस जी अभी प्लस प्लस होता जा रहा है। हाँ, प्लस इसकी जो उनसी चाय है, अच्छा, ग्रेप लीफ टी, बहुत ही इफेक्टिव। वो कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि आप इसको इसी तरह ले लीजिए, गर्म पानी में आप इसको डालिए, बॉयल नहीं करना, सिमर करना है। अच्छा, ओके। हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का ये पकता रहे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने साथ जो शामिल करना है वो करेंगे हम शामिल। ये है मोरिंगा लीव्स। ठीक है। ठीक है, सुहांजना, इसके बारे में आजकल ये मिरेकल ट्री कहा जाता है। अच्छा, क्या कहते हैं इसको दोबारा? मोरिंगा, और उर्दू में? उर्दू में सुहांजना। सुहांजना, अच्छा। ठीक है, इसका 1 टीस्पून जो सा है वो हमारी डेली की मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो ये हम इसमें साथ इसके ये शामिल कर देंगे और थोड़ी सी ग्रीन टी डाल देंगे। ठीक है। ये जो सी आपकी ग्रीन टी के साथ ये इसकी चाय बनेगी, ये आपके साइनस को, आपके इन्फ्लेमेशन को, आपके आर्थराइटिस को, आपके पेन्स को, तब मल्टीपर्पज़ टी बन जाती है। और जैसे ये सीज़न जब चेंज हो रहा होता है, जब इम्यूनिटी हमारी वीक हुई होती है, उस वक्त ये चाय इस्तेमाल की जाए तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो 1000 टाइम्स, लिटरली 1000 टाइम्स, 100 दफ़ा होगी, 1000 टाइम्स इम्प्रूव हो जाए। वाकई में? बिल्कुल हो जाए। बड़ी बात है भाई। अच्छा, आपको कोई मौसमी नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होगा अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करें। ढीठ पोना इससे ख़त्म होगा कि नहीं? जिनके वो डंडे से ही। वो अच्छा, दिस इज एक्सीलेंट। अच्छा, आपने कहा है कि ज़्यादा उबालना नहीं है, नहीं, इसको सिमर करना है। सिमर करना है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, योर टेक? जी, इसमें आप फार ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि ग्रेप लीव्स के अंदर मछली को रख के उसको स्टीम करते हैं। ठीक है। और स्टीम करके वो खाई जाती है। और एक तो वो मछली जिन लोगों को हजम नहीं होती वो बहुत बेहतर है। उसके अलावा ये ग्रेप लीव्स का जो लिटरेचर में हमें मिलता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपकी सीआरपी, किसी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यूज ज़्यादा है और आपके जिस्म में सोजन है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, आपकी बॉडी में कहीं रिपेयर हो रही है, तो आपके ये सीआरपी की वैल्यूज हाई होती हैं। ये ग्रेप लीव्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं। बिल्कुल। अब इसकी ग्रेप लीव्स की टी बैग्स भी मिलते हैं। अब ये मिलते हैं टी बैग्स? जी बिल्कुल मिलते हैं। ग्रेप लीव्स के टी बैग्स भी मिलते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो फिर बहुत सस्ता। अगर आपको पाकिस्तान में, लाहौर में, हर जगह पे हमारी ये बेलें लगी हुई हैं। आप आराम से इसको लीजिए, इसको अच्छी तरह धोएं और इसको 3 दिन के लिए धूप में रखें। उसके बाद इसको ब्राउन एनवेलप में डाल के इसको छाँव में रख दीजिए, तो ये आपके ड्राई हो जाएंगे और आप उसको ग्रीन टी के तौर पे यूज़ कीजिए। बिल्कुल, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये चटनी मुझे प्लीज़ तैयार हो जाए। मैं ज़रा मिर्चें देख लीजिएगा, मैं अनुषे को पिलानी है। अच्छा, ये चटनी तो आप देखें प्रोग्राम के अख्ताम तक चटनी बन जाए। मैं अपनी सहेली के पास ज़रा जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सहेली, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। सहेली ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। खैरियत, कोई टेंशन तो नहीं? नहीं, तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, कोई मसला होगा, कोई बता देंगे। नहीं, कोई मसला ब्रेक में बताएंगी? हाँ बिल्कुल बता। अच्छा जी, अभी ड्रिंक की तरफ बढ़ेंगे। क्या ड्रिंक बनाना चाहिए? यहाँ पर मैंने ये हमारे पास पोमग्रेनेट्स हैं और ग्रेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट द ग्रेप्स। पाकिस्तान को और हम लोगों को अल्लाह ताला ने मौसमी फल से मालामाल किया है। सबसे पहले इसमें जो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबरस होते हैं।
पॉलीफिनॉल्स और पॉलीन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ताकि जो हमारी यहाँ पे मौसमी वबा है जैसे डेंगू हो गया या और इस तरह की कोंगो वायरस है, तो उस चीज़ में हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी मतलब उसमें पूरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब जहाँ पे ग्रेप्स की बात की जाए तो इसका जो 100 ग्राम मॉर्निंग में और 100 ग्राम इन द आफ्टरनून, ठीक है, और जो 100 ग्राम ग्रेप्स होता है इट इज़ हैव 67 कैलोरीज। अच्छा, जो 100 ग्राम 1 कप ऑफ 100 ग्राम कितना बना? 1 कप बन गया? 1 कप यानी इस कप के हिसाब से? नहीं, ये कप बड़ा है थोड़ा सा, यानी इतना कप, ठीक है, इतने कप के हिसाब से दिन और शाम में 100 यानी आपको अगर 130 समथिंग आपको कैलोरीज इससे हो जाएंगी। ठीक है, बट अब हम जब इसकी बात करते हैं, इसकी मेडिकल बेनिफिट्स की या न्यूट्रिशनल वैल्यू की हमने बात की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी मिरेकुलस फ्रूट और इसको क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अंगूर को। अब जो रेड ग्रेप की बात की जाए तो उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट है, और जब ग्रीन की बात की जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंसी है ग्रीन ग्रेप्स की, तो इनमें जो है इट्स रिच ऑफ पॉलीफिनॉल्स, तो जो कि डायूरेटिक होता है। ठीक है, किडनी के जितने लोगों को किसी किस्म के, चाहे उनकी कैल्शियम ऑक्सिलेट्स हैं, स्टोन्स हैं, उनके यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, अगर वो डेली 2 टाइम 2 कप्स ले लेते हैं इस क्वांटिटी में, इससे ज़्यादा नहीं उन्होंने, बिल्कुल ग्रीन वाले, तो उनको डायूरेटिक पेशाब ओवर होता है, तो वो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये ब्लड प्यूरिफाई करता है और खून को पतला भी करता है। अच्छा, यानी जो आपका बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खत्म करता है, और HDL आपका रेज करता है, दैट इज गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई की बात आती है तो हम इसमें साथ पोमग्रेनेट को भी रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत अनार को पहले बात की जाती थी कि ये आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, कलर ग्लो करता है, पर इसके अलावा ये इम्यून बूस्टर है। उसके अलावा ये जिनको स्टमक डिसऑर्डर्स हैं या जिनको अर्थराइटिस है, यानी उनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर पॉजिटिव निकल आता है, तो अगर वो इसको मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें, लाइक इस साइज़ का अनार का जूस निकालें और उसको फिर तकरीबन 250 मिलीग्राम ऑफ वाटर में एडअप करें और 48 आवर्स उनमें तकरीबन 4 ग्लासेस पिएँ, तो उनका विद इन 48 आवर्स उनका जो यूरिक एसिड स्टोन है या उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो वो इट्स ब्रेक डाउन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा जूस कैसे बनाएंगी जल्दी? हाँ जी, अच्छा, ये जो जूस है ये वाइट अनार होता है, यानी सफ़ेद और रेड अनार का मिक्स है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ये जो कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वैसे भी ये कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो अब बात ये है कि जो स्पेशली फीमेल्स हैं उनमें आजकल क्योंकि हमारी डाइट प्योर नहीं है, दूध प्योर नहीं है और बहुत सी चीज़ें प्योर नहीं है, तो आपने प्योर फूड लेना है। तो जब फ्रूट्स की तरफ जाते हैं तो आई ऑलवेज सेड कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही होते हैं जो आप खा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो जो आपके सामने है आप उसको ले रहे हैं, यू कैन बिलीव ऑन इट, डोंट गो थ्रू विद द सप्लीमेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जब हम ये पीते हैं, इसका मेथड ऑफ जो इनटेक है उसका ये है कि वीकली 3 to 4 टाइम्स आप अपनी जो फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए इसकी सर्विंग ज़्यादा ही रखें। ठीक है, यानी हफ्ते में 1 सेकंड। हाँ, एक तो ये आपने बनाया सिंपल लाल और सफ़ेद अनार का जूस, बिल्कुल, और इसमें थोड़ा बहुत नमक या काली मिर्च अगर डालनी है तो आपकी मर्जी है। वो भी जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो नमक का इस्तेमाल, और जो डायबिटिक हैं वो ज़रा लेस स्वीटेंड अनार चूज करें। और हफ्ते में 3 दिन आप कह रही हैं? 3 से 4 दिन वो पी सकते हैं। सुबह निहार मुँह पिए तो उसका ज़रा ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि उस टाइम आपकी पूरी रात में आपकी एनर्जी बैलेंस थोड़ा डाउन होता है, तो आप एकदम लेते हैं तो वो आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और ये कौन पीना चाहेगा? कौन पीना चाहेगा जल्दी से? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि ये जो ग्रेप्स का बताया है, काले जो अंगूर हैं और ये ग्रीन वाले अंगूर में क्या फ़र्क है? हाँ जी, आप पिए आप पी जी जी डॉक्टर साहब जी। जो सफ़ेद अंगूर हैं, हाँ, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उससे डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इसको तोलना शुरू करें कि कौन से की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो रेड अंगूर हैं उनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और अगर हम ये कहें कि वो किस में, तो जो रेड अंगूर हैं वो कम डायूरेटिक हैं, जबकि जो सफ़ेद अंगूर हैं वो ज़्यादा डायूरेटिक हैं। अंगूर जो है ख्वाह रेड हो या सफ़ेद हो, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बेबहा है। ठीक है, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। मगर पाकिस्तान में मैंने अब देखा है कि अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा अंगूर आते हैं जो कि ख़ास तौर पे रेड, और बल्कि अब तो डार्क ब्लैक किस्म के भी। जितना कलर ज़्यादा बढ़ता जाता है उसमें उतने कैरोटीनॉइड्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मसलन जो सफ़ेद अंगूर है वो आँखों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि
है पूरी बॉडी के लिए अच्छा, मगर उसमें वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है जो कि विजन को हेल्प करें। काले अंगूर जो हैं या रेड अंगूर जो हैं उसमें बीटा कैरोटीन, उसमें ल्यूटिन, उसमें ज़ैंथिन और उसके बाद ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि एक और न्यूट्रिएंट है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं जो कि टमाटरों में पाया जाता है, वो भी अंगूरों में पाया जाता है। वो ये बालों के लिए, स्किन के लिए, यानी मैं आम लोगों के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स शायद आम लोगों को ना समझ आए। देखें, स्किन के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है रेड ग्रेप्स। ठीक है, वो स्किन के लिए, आंखों के लिए, विजन के लिए, अगर आपकी आई साइट कमज़ोर हो रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और हमेशा अंगूर को जब भी आप खाएं, जब भी खाएं उसको बीज के साथ खाएं। अगर आपको बीज खाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो उनको पीस लीजिए और उनको पीसने के बाद उनको पानी से निगल लीजिए। ठीक है। अक्सर ये कहा जाता है खाएं जरूर। ये अंगूर के बीज का कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपका हाजमा भी रेगुलेट करते हैं, आपकी बाउल मूवमेंट, जिन लोगों को कब्ज है उनके लिए बहुत बेहतरीन है, खास तौर पे रेड ग्रेप्स। और देखें आपके ये कितने सारे ऐसे फवायदे हैं, और अभी तो ये एंडलेस लिस्ट है। आई एम श्योर डॉक्टर साहब वुड एग्री विद मी। अनार और अंगूर के अगर हम फायदे की तरफ आना शुरू करें, फवाइद की तरफ, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आपा लगाने के लिए बताएंगी कि चेहरे पे निखार आप कैसे ला सकते हैं। चटनी कहाँ तक पहुंची डॉक्टर फैसल? काफ़ी हद तक होगी। गर्म तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई इशू हो? अंगूर और तो नहीं आपने मंगवाने? नहीं, थैंक यू। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।